क्या 2017 से चला आ रहा आपका बुरा टाइम आखिर 2026 में खत्म हो रहा है? कुंभ राशि वालों, शनि साढ़े साती का आखिरी सच, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी टोटके या बिना किसी डर के आज बात करेंगे सीधे आपकी अपनी कुंडली से। कुंभ राशि वालों, आप लोग लगभग 2017 से 20 के दौरान से शनि की किसी न किसी दशा या साढ़े साती से गुजर रहे थे और अब वर्ष 2026 में भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर ये शनि की साढ़े साती खत्म कब होगी, कब हमें शनि के इस प्रकोप से या प्रभाव से हमें मुक्ति मिलेगी और ये शनि की साढ़े साती का अंतिम फेस आखिरकार हमारे जीवन में क्या लेकर के आएगा, तकलीफ या तरक्की। तो दोस्तों, इस सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं बिना किसी लाग लपेट के। जैसा कि पहले ही आपको बताया, आज हम बात करेंगे टोटली लॉजिक बेस्ड आपकी अपनी कुंडली से। और अगर आपके पास में आपकी अपनी कुंडली नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोल लें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप सीखेंगे भी, समझेंगे भी और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई भी करेंगे, ताकि आपको बार बार ये साढ़े साती का एक जो टेंशन आपके माइंड में चलता है इससे आपको छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब और आखिरी में लेकर के आया हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे अगर आपने समझ लिया तो शायद साढ़े साती का यह आखिरी फेस आपके जीवन का सबसे ज्यादा सुखद फेस संभव हो सकता है। दोस्तों, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और आइए करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूं आपने आपकी कुंडली खोल ली होगी। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये साढ़े साती होती क्या है और कैसे इसका पता लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका चार्ट आपके पास में मौजूद है। आपके चार्ट में अगर चंद्रमा 11 नंबर पे बैठे हुए हैं, है ना, तो उसे जहां पर चंद्रमा बैठते हैं वो आपकी राशि हो जाती है, या फिर आपके लग्न में जो नंबर लिखा रहता है वो आपकी साढ़े साती का नंबर है। अब यहाँ पर देखना क्या है, शनिदेव जब कभी भी आपके लग्न से 12वें भाव से, पहले भाव से या दूसरे भाव से गोचर करते हैं, या चंद्रमा से 12वें भाव, चंद्रमा जहां बैठे हैं उस भाव से और उससे एक भाव आगे से यानी कि दूसरे भाव से अगर गोचर करते हैं तो इसे शनि साढ़े साती के 3 चरण कहा जाता है, यानी कि शनि साढ़े साती के 3 फेस। शनि जब आपकी कुंडली से, मान लीजिए चंद्रमा से एक घर पीछे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपकी साढ़े साती की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा जब आपकी कुंडली में जहां पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं वहां पर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आपकी साढ़े साती का सेकंड फेस कहा जाता है। और जब शनिदेव आपके चंद्रमा को छोड़कर उनसे एक घर आगे जाते हैं और प्रवेश करते हैं तो उसे कहा जाता है शनि साढ़े साती का लास्ट फेस। आप जब अपनी कुंडली में देखेंगे, करंट गोचर में जाकर के देखेंगे, आप जो कुंडली ओपन करिए उसी में गोचर का भी ऑप्शन होता है, उसमें जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चंद्रमा से एक घर आगे शनिदेव की उपस्थिति जो है वो दर्ज होगी। कुंभ राशि वालों के लिए बात करो, यानी कि शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर में बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी कुंडली में जो फेस चल रहा है वो कौन सा फेस चल रहा है, आपकी साढ़े साती का तीसरा फेस चल रहा है। तो अब यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया आपकी कुंडली से कि आपकी साढ़े साती का तीसरा फेस कैसे चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशन साढ़े साती की सभी 12 राशियों पर अप्लाई होती है, लेकिन आखिरकार कुंभ राशि के लिए ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या है जो कुंभ राशि में शनि साढ़े साती में इतना ज्यादा इफेक्ट आता है और हम देखते हैं कि कई सारे लोग बहुत ज्यादा इस साढ़े साती के दौर में परेशान हो जाते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के साथ सबसे विशेष बात यह है कि जो शनिदेव है वो कुंभ राशि के लॉर्ड है, यानी कि कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की राशि है और मूल त्रिकोण राशि भी होती है। अब देखिए, शनि यहाँ पर आपकी कुंडली में आपके पिता या गुरु की तरह होते हैं। इनका मकसद यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं होता कि ये आपको तोड़ दें, आपके कामों को बिगाड़ें, आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में ला करके देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। शनि का यहाँ पर सीधा सीधा एक ही तात्पर्य होता है, शनिदेव आपको जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, आपको आपकी मेहनत का फल देना चाहते हैं। जो लोग अपने काम को जिम्मेदारी से करते हैं उनके लिए शनिदेव शुभ परिणाम देते हैं, उनके जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, मेहनत से बचते हैं या काम में डिले करते हैं, काम को डिले करने की आदत है, उनके लिए शनिदेव यहाँ पर जिम्मेदारी सिखाने का काम करते हैं। साथ ही साथ शनि शॉर्टकट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो जो लोग अपनी लाइफ में शॉर्टकट अप्लाई करते हैं उनके लिए शनि का साढ़े साती का जो ये फेस है ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार शनि की साढ़े साती आपकी कुंडली में लगती कैसे है और उसके बाद में शनि के साढ़े साती के फेस में शनिदेव जो है वो आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स जो है वो साढ़े साती के फेस में डिलीवर करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्योंकि साढ़े साती का आपका अंतिम चरण चल रहा है, जैसा कि अभी हमने आपके चार्ट में देखा कि जो शनिदेव है वो आपके 11 नंबर में नहीं बैठे हैं, वो आपकी कुंडली में 12 नंबर में अभी गोचर में बैठे हुए। 12 नंबर में बैठने का मतलब है कि आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण।
और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये 7.5 का अंतिम चरण है, तो ये 7.5 खत्म कब होगी। तो दोस्तों ये 7.5 का जो प्रत्येक चरण होता है ये 2.5 साल का होता है। 2025 में मार्च में 7.5 जो है वो तीसरे चरण में प्रवेश करे थे शनिदेव, और जून 2027 में जाकर के आपकी कुंभ यानी कि कुंभ राशि की जो 7.5 है इसका अंत होने वाला है, यानी कि 7.5 का ये तीसरा चरण जो है कुंभ राशि का ये यहाँ पर समाप्त होते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि गोचर करते हुए शनिदेव जो है वो आपकी कुंडली के 12 नंबर जहां पर लिखा है वहां से गोचर करके प्रवेश कर जाएंगे 1 नंबर में, जहां पर शनिदेव जो है वो नीचग्रस्त होने वाले। इस पर भी मैं आगे वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि अगर उस नीच के शनि का प्रभाव मैं मिक्स करता हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि इस आखिरी चरण में, आखिरी फेज में शनिदेव आखिरकार आपके लिए क्या लेकर के आए और कैसे परिणाम आपको देने वाले। अपनी कुंडली बिल्कुल खुली रखना, कुंडली बंद कर दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एक चीज आपकी कुंडली से रिलेट करके बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस 7.5 के अंतिम चरण का आखिरी सच। अब अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि शनि 7.5 के तीसरे चरण में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। तीसरे चरण में यानी कि शनिदेव की उपस्थिति आपकी कुंडली, अगर आपकी लग्न कुंडली में 11 नंबर लिखा है तो भी सेकंड हाउस में है, और चंद्रमा से अगर आप देखेंगे तो भी शनि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हुए। सेकंड हाउस होता क्या है? सेकंड हाउस होता है आपकी सेविंग्स का, आपके एक्यूमुलेशन का, आपकी फैमिली का। आप जो अपनी लाइफ में चीजों को जोड़ते हैं, पैसों को जोड़ते हैं, धन को संभाल के रखते हैं, आपकी वाणी का, ये सारी चीजें हम आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से देखते हैं। अब आप एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि जब शनि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हैं और यहीं पर आपकी कुंडली में शनि 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ होता है। तो आप दोस्तों बहुत ही गहराई से समझना, मैं जो 3 पॉइंट्स और 3 एस्पेक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये 3 एस्पेक्ट्स आपको समझ में आ गए तो शनि 7.5 का जो आखिरी सच जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या आपने कहां पर गलतियां करी थी और कैसे उसे सुधारना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 3 चीजें समझ लें। सेकंड हाउस किसका है? आपके फाइनेंस का, यानी कि आपकी सेविंग्स का है, आपके एक्यूमुलेशन का है। आप जो पैसा जोड़ते हैं उन सारी चीजों को सेकंड हाउस से देखा जाता है। दूसरा है ये आपका फैमिली का, फैमिली यानी कि आपका कुटुंब भाव आ गया, आपका घर आ गया, आपके घर से जुड़े हुए लोग हो गए, ये आपके सेकंड हाउस की बात हो गई। और तीसरा जो आता है वो आता है आपकी कम्युनिकेशन का, ठीक है। और फाइनली इस 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव जो है, क्योंकि आपके लाभ भाव पर भी एक दृष्टि रख रहे हैं, तो आपके लाभ भाव पर पड़ने वाली जो दृष्टि है उस दृष्टि का महत्व आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं 3 जो फेज बताने जा रहा हूं, अगर आप इसमें से किसी भी फेज के साथ कनेक्टेड है या फेस कर चुके हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहला फेज जो शनि के 7.5 के अंतिम चरण में आता है वो आता है आपका फाइनेंशियल टेस्ट। अब आखिरकार ये फाइनेंशियल टेस्ट क्या है और ये नई बात कहां से निकल करके आ गई? अभी आपको बताया सेकंड हाउस आपका फाइनेंस का होता है। शनि आपकी कुंडली के फाइनेंस भाव में जब बैठते हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपको पैसा तो देते हैं, लेकिन वो पैसा आपके खाते में टिकता नहीं। सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट होती है और ऑन एंड सडन आप चेक करते हो 2 या 3 तारीख को आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? कमेंट करके जरूर बताओ। अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये डेफिनेट सी बात है कि शनि ने अपने तीसरे चरण के आखिरी सच को आपको पूर्व में ही दिखा दिया था। आपके पास पैसा आता था, आपके खाते में पैसा टिकता नहीं था। यहाँ पर शनि आपको क्या सिखाना चाहते थे? शनि आपको जिम्मेदार बनाना चाहते थे आपके पैसे के प्रति, क्योंकि आपने अपने जीवन में फिजूल खर्ची बहुत करी है। आपने पैसों की वैल्यू कभी नहीं करी। आपने पैसा कमाया और सोचा कि यार मैं कमा किसके ले रहा हूं, और आपने उस पैसे को उसी तरीके से खर्च कर दिया। अब आखिरकार क्या आपका ये पैसों को खर्च करना सही था? क्या आपने सही जगह खर्च किया? यही शनि 7.5 के इस अंतिम चरण में शनिदेव आपसे सवाल पूछते हैं, और फिर जब आप अपने अकाउंट और बैंक बैलेंस को देखते हो तो शनिदेव को दोष देते हो कि यार मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं बचता, इस 7.5 ने मेरे सारे पैसे खा लिए। वास्तविकता में गलती कहाँ है कि शनि आपको ये सिखा रहे हैं कि फिजूल खर्ची से कैसे बचना है। इसी फिजूल खर्ची से आपको बचाने के लिए और लाइफ में लॉन्ग टर्म में बड़ी सेविंग्स को रख पाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए इस तीसरे और आखिरी चरण में शनिदेव आपका फाइनेंशियल टेस्ट लेते हैं, और आपको इसमें चाहो न चाहो, बाय हुक और बाय क्रुक, आपको इस टेस्ट में पास होना ही पड़ेगा। जब तक आप पास नहीं होगे तब तक शनिदेव आपको मुक्त नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो शनिदेव को हर शनिवार जाकर के तेल चढ़ा रहा हूं, तो फिर ये फाइनेंशियल टेस्ट खत्म क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों कैसे खत्म होगा? क्या तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे? आपने मूल मंत्र तो समझा ही नहीं, शनि आपको देना क्या चाह रहे थे।
शनि आपको ये देना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कुंडली के धन भाव में आके तुम्हें जिम्मेदार बनाने आया हूं, मैं तुम्हें ये समझाने आया हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां पैसों के प्रति क्या है। अब यहाँ पर शनि को तेल चढ़ाने से काम नहीं होगा, तेल चढ़ाने से समस्या कम होती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल अलाइनमेंट करना पड़ेगा, लाइफ को अलाइन करना पड़ेगा। 1 तारीख को जब आपके खाते में सैलरी क्रेडिट होती है, 7 तारीख को होती है, 10 तारीख को होती है, 15 तारीख को होती है, पैसा आने के बाद उसको खर्च करने से पहले एक प्रॉपर इंडेक्सिंग करें, एक तरीके का टेबल बनाएं जहां आपको पता हो कि आपको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेट सी बात है, मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ शनिदेव यही आपको सिखाना चाह रहे हैं। और अगर आप ये सीख गए तो जिन पैसों को रोक रोक कर शनिदेव आपको दे रहे हैं, ऑन एंड सडन जिस दिन शनिदेव को ये समझ में आया कि यार ये फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ चुका है, फाइनेंशियल प्लानिंग अब इसकी लाइफ का पार्ट है, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा मित्रों। तो उपाय जो है वो आपको मैंने पैरेलली दे दिया पहले फाइनेंशियल टेस्ट का। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा था, क्या आप ये गलती कर रहे थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कर रहे थे तो इस गलती को सुधारने के लिए आप एक्सेप्ट जरूर लिखें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड। अब ये तो हो गई पहली बात, कौन सा, फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन की। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था फैमिली। जब हम बात करें फैमिली की, कुटुंब की, सेकंड हाउस से आपका फैमिली और कुटुंब भी देखा जाता है। अब आपके फैमिली और कुटुंब भाव की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आपकी वाणी भी इसी भाव से जुड़ती है। अब आपकी वाणी का प्रभाव यहाँ पर कैसा पड़ता है, अभी आपने महसूस किया होगा कि 29 मार्च 2025 के बाद से आपके शब्द बहुत तीखे हो गए। आपको भी बोलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यार मैंने गलत बोल दिया, मैंने ज्यादा बोल दिया, या थोड़ा सा ओवर रिएक्ट में कर गया, मुझे इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसी फीलिंग आपके अंदर आती है और ऐसा पछतावा आपको हो रहा है, दैट मीन्स ये है कि यहाँ वाणी के भाव में बैठकर शनिदेव आपको वही संयम सिखाना जा रहे हैं कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। और इन्हीं शब्दों की वजह से घर में, परिवार में आपको एक एरोगेंट व्यक्ति समझा जा रहा है। आपके प्रति लोगों की विचारधारा जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव होते जा रही है, या घर वालों ने आपसे बात करना कम कर दिया, मन मुटाव की स्थिति बन रही है, आपके अपने लोग आपसे दूर हो रहे हैं। सेकंड टेस्ट आखिरी सच का वो ये है कि यहाँ पर शनिदेव आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपको मिला है आप उसकी कद्र नहीं करेंगे। अगर आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेंगे, शब्दों का सही चुनाव नहीं करेंगे, तो लाइफ में बार बार हर्डल्स आती रहेंगी, चीजों को आप स्वयं से खराब करेंगे। हम कहते हैं कि यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले आपके सितारे मजबूत थे, पहले आपकी कंडीशंस अच्छी थी, लेकिन अब क्योंकि 7.5 का फेस है और शनिदेव स्टार बुलंदी की बात ही नहीं करते, वो मेहनत पेशेंस के साथ सिखाकर आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपके साथ ये कंडीशन बार बार रिपीट हो रही है। तो मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आप इसका अलाइनमेंट करना चाहते हो, अपनी वाणी को शुद्ध करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, और सिर्फ शनिवार को ओम सम शनिश्चराय नमः पढ़ने से वाणी शुद्ध नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपने पेशेंस को डेवलप करना पड़ेगा, अपने माइंड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और आपको हर वक्त बोलने से पहले थोड़ा सा चुप्पी साधनी होगी। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, 10 सेकंड का ब्रेक लें, उस जगह से हट जाएं, बाद में नॉर्मल होकर के वहां पहुंचे, क्योंकि ये बार बार विवाद का कारण जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ आपका शनि इसका सबसे बड़ा कारण है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपको लगता है कि हाँ, आपके साथ घटने वाली घटनाओं के पीछे ये शनिदेव की उपस्थिति थी, आपने अपनी चीजों को अपनी वाणी से खराब किया? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका उपाय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब चलते हैं हमारे तीसरे, आखिरी और सबसे बड़े सच की ओर, जिससे सबसे ज्यादा आप लोग परेशान थे। आप लोगों को लग रहा था कि यार लाइफ जो है ये स्टक पड़ी हुई है। आखिर क्या है ये तीसरा सच, आइए जानते हैं। कैरियर में डिले पर परमानेंट ग्रोथ, बिल्कुल तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं और एकदम स्पष्ट कर रहा हूं। शनि की पड़ने वाली दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास वाणी की सक्षमता नहीं है, इसलिए शनिदेव आपके पास आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी, आपके गेन्स को डिले कर देते हैं, चीजों को आपसे थोड़ा सा खींच लेते हैं, आपसे थोड़ा सा दूर कर देते हैं। प्रॉपर्टी की कोशिश कर रहे थे, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, डिले हो जा रहा है। व्हीकल खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ डिले हो रहा है। हम चाहते कुछ और थे, खरीद के कुछ और लाना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमने जितने एफर्ट्स डाले, उसके रिजल्ट तो हमको मिले ही नहीं। हम ऑफिस में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे लोगों का प्रमोशन हो रहा है, हमारा तो हो ही नहीं रहा है। दूसरे लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारा बहुत कम हो रहा है। दूसरों को 50% मिल रहा है, हमको 20% मिल रहा है। डिले 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 डिले, इतने परेशान हो गए, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इस डिले शब्द से ही हमको नफरत हो चुकी है। आखिरकार ये क्या है? यही है शनि की 7.5 के तीसरे चरण का सबसे महत्वपूर्ण सच। जब ये आपके धन भाव पर बैठते हैं, ये आपके 4th हाउस और 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं।
4th हाउस आपका मन है, आपके मन का सुख है, आपके घर का चैन है, और 11th हाउस आपकी लाइफ में मिलने वाले गेन्स है, आपका प्रमोशन है, आपकी जॉब में बढ़ोतरी, पैसों में बढ़ोतरी, लाइफ में अचीव करना, घर बनाना, गाड़ी बनाना, ये सारी चीजें आपके 2nd, 4th और 11th का कॉम्बिनेशन है। अब आप आपकी कुंडली में क्लियरली देख सकते हैं, जहां पर आपका लग्न कुंडली में ल लिखा होगा वो आपका लग्न भाव है, वहां पर पहले नंबर पे जो राशि है उससे वहां पे अगर 11 नंबर लिखा है उससे 2nd हाउस में शनि बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं, वहां से 3 काउंट करोगे तो 2nd, 3rd एंड 4th, मतलब 4th हाउस पे शनि का 3rd एस्पेक्ट आ रहा है। ये 3rd एस्पेक्ट क्या करता है? ये 3rd एस्पेक्ट आपको 4थे भाव से मिलने वाली चीजों से थोड़ा सा डिले कर देता, थोड़ी सी दूरी बढ़ा देता। इसी दूरी के कारण आपको लगता है कि यार मैं घर खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, पैसा ही इकट्ठा नहीं हो रहा। कैसे होगा? शनि ने रोक रखा है, क्योंकि आप अभी उसके लायक नहीं बने हैं, और जब तक आप किसी चीज के लिए परफेक्ट नहीं होते हैं, आप उस चीज के लिए लायक नहीं बनते, शनि आपको वो चीजें नहीं देते, क्योंकि शनि पेशेंस का, कर्म का, ग्रोथ का कारक तो है, लेकिन शनि एक स्लो प्लेनेट है, वो धीरे धीरे, तो आप खुद से सीख जाओगे तो शनि आपको मुक्त कर देगा, और नहीं सीखोगे तो शनि वो टीचर है जो तब तक छुट्टी नहीं देगा जब तक आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा दोगे। मैथ्स के टीचर्स अधिकतर ऐसा करते थे, मैं भी कई बार उलझा हुआ हूँ, है ना। तो बस वही शनि को मैथ्स का टीचर आप समझ लो कि तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप सीख नहीं लोगे, क्योंकि ये आपको परफेक्ट करके ही मानेगा। अब ये जो डिले हो रहा है, क्या ये आपके नुकसान के लिए? बिल्कुल नहीं। शनि आपको जब भी देता है तो टेम्परेरी नहीं देता, शनि परमानेंट देता है। शनि आपकी मेहनत का फल आपको देगा, इस आखिरी फेस में ही देगा, लेकिन कब देगा? जब आप उस चीज के लिए मैच्योर्ड हो जाओगे, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि यार मैंने तो आज 10 बजे तक काम किया, छुट्टी मेरी 6 बजे ही होती, बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया, अगले दिन डांट अलग लगा दी। अरे क्या फर्क पड़ता है? आपने काम किया, अपनी मर्जी से किया, अपने एफर्ट से किया, या तो करो ही मत, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग फ्री हो जाओ, या अगर बॉस ने बोला है आपने कर दिया तो एप्रिशिएशन की उम्मीद मत करो, क्योंकि शनि आपको एप्रिशिएशन नहीं प्रमोशन देता है। सेकंड चीज, आपको गेंस को लेके बहुत ज्यादा चिंता है, यार उसका प्रमोशन हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा कब होगा? मत, छोड़ दो। शनि को जब प्रमोशन देना है तो उनसे ऊपर ले जा करके बैठा देगा। हो सकता है आपका बॉस आपको आपकी टीम से अलग सोच रहा हो, उसने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा हो। शनि का काम है, थोड़ा धीरे होता है, डिले के साथ होता है, लेकिन जब होता है तो परफेक्ट होता है। शनि आपको ऊपर ले जा करके बैठाना चाह रहा है, आप नीचे के लिए मरे जा रहे हो, अरे यार यहीं बैठना है, यहीं प्रमोशन करना है, 50,000 मिल रहा है, 55 मिल जाता तो मजा आ जाता। नहीं, शनि आपको 1 लाख देगा। वेट एंड वॉच। शनि जो आपको देना चाह रहा है वो परफेक्ट है, आप परफेक्ट से इम्परफेक्शन की तरफ मत भागो। अगर आप इसका उपाय करना चाहते हो तो सबसे बड़ा उपाय मैंने आपको बता दिया, पेशेंस, फोकस टुवर्ड द वर्ड्स, अपने शब्दों पर ध्यान रखो, अपने काम पर ध्यान रखो, पैसों के प्रति चिंता मत करो, और लेट गो, छोड़ दो, काम करके छोड़ दो। एप्रिसिएशन मिलना जरूरी नहीं है। अगर आपने इनको कर लिया, आई एश्योर्ड यू, व्हेन सैटर्न विल रिटर्न यू, यू कांट काउंट इट। आप काउंट ही नहीं कर सकते हो शनि आपको कितना दे सकता है। और अगर आप उसकी शक्ति को, उसकी क्षमता को आजमाना चाहते हो तो एक बार मेरा बताया उपाय करके दिखाओ, और उसके बाद कहो कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं मानो। मैं आपको जो बता रहा हूं, आप अगर उसको करते हो, सैटर्न का जब रिजल्ट मिलता है ना तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को आजमाया हुआ है। तो अब मैं आप पे जोड़ता हूं कि आप इस चीज को आजमाते हो या नहीं आजमाते हो। अब जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा पॉइंट देकर के जाऊंगा जो आपको पूरी तरीके से रिलीव कर देगा। आखिरकार ये 7.5 खत्म कब होगी? कब इस 7.5 से रिलीफ मिलेगा? कब हमारे ये टेस्ट का फेज समाप्त होगा? हो जाएगा, होने वाला है। आपकी लाइफ में ये 7.5 का फेज जो है, ये जो अभी चल रहा है, ये खत्म होने वाला है 2 जून 2027। डेट नोट करके रख लो, 2 जून 2027 7.5 का फेज आपका समाप्त होने वाला है। और जैसे ही आपकी कुंडली में 7.5 का ये फेज समाप्त होगा तो फिर क्या दोस्तों, शनि ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और शनि कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आपने जितना पेशेंस रखा, जो भी स्किल्स सीखी, जो जो काम किए, उन सभी का रिटर्न आपको 2 जून 2027 से 2028 के बीच में मिलने वाला है। नई कैपेबिलिटीज बनी, नई ग्रोथ करी, नई चीजें सीखी, इन सभी एफर्ट्स का रिजल्ट आपको सैटर्न देने वाला है। कब देगा? 2 जून 2027 के बाद और 2028 के पहले। इसी फेज में आप देखोगे आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स होना चालू हो जाएंगे। शनि नीच का हो रहा है, इसका एक बेनिफिट भी होता है। लोग आपको हो सकता है डराएं कि यार शनि नीच का हो रहा है
प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुंभ राशि के लिए ये बहुत ही अच्छी कंडीशन बनने वाली है ना। तो चिंता मत करना, मैं आपको उसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा, यहाँ समय नहीं खराब करूंगा बिल्कुल भी अब, है ना। ये आपको यहाँ पर करना क्या है कि शनि की 7.5 का जब रिलीफ फेस आपका शुरू हो तो आपको अपनी पुरानी चीजों को ऑब्जर्वेशन में रखना है। कौन सी स्किल्स थी जिसपे आपने काम किया था 2025 के बाद से, वो सारी स्किल्स अब आपके मनी में कन्वर्ट होने वाली। यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड पैसा, उससे रिलेटेड जॉब ऑफर, सारी चीजें शनिदेव देने वाले हैं। साथ ही साथ जितनी मेहनत करी थी, आने वाले 10 सालों तक मैं श्योर करता हूँ शनि का आप शुभ फल भोगेंगे इस 7.5 के समापन पर। तो ये था आपके लिए अंतिम रिलीफ जो शनि की 7.5 खत्म होने के दौर में आपको मिलने वाला है। और इसके सबसे बड़े महत्व जिसको आप अभी तक समझ नहीं पाए वो ये है कि शनि कर्म फल दाता है, और शनि ने इतना तोड़ा है, इतने आप लोगों ने आपके प्रति इतनी दुर्भावनाएं रखी हैं, तो क्या इस दुर्भावना का शनि हिसाब नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। अगर आप करने बैठ गए तो शनि बोलेगा तू ही कर ले, फिर क्या, फिर जीरो हो जाओगे। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है। बी गुड, बिहेव वेल। अगर ये दोनों चीजें आपने मेंटेन रखी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है दोस्तों। यूटिलाइज द टाइम, यूटिलाइज द प्रॉफिट, आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, इसको ग्रैब करो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सारी मैं आपको दे चुका हूं। तो मेरे कुंभ राशि के मित्रों, मेरा आप सभी से एक ही सवाल है, इस 7.5 के अंतिम चरण में, आखिरी फेस में आपने किस समस्या को सबसे ज्यादा झेला है? आप मुझे कमेंट में आकर के बताएं और मैं आपको उससे रिलेटेड रेमेडी जरूर दूंगा। और साथ ही साथ अगर किसी एक प्रॉब्लम पे बहुत सारे कमेंट्स आए तो आई एश्योर्ड यू नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम के ऊपर जरूर होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन सभी के साथ शेयर करो जो कुंभ राशि के जातक हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति तो उनके साथ शेयर करो, ताकि उनके साथ अगर ये गलती हो रही हो तो वो भी इस गलती को सुधार सके। मैं आपसे अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हनुमान जी महाराज मित्रों।